आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इनके कितने प्रकार होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन इत्यादि को चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए हमें अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट आवश्यकता होता है, जैसे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, बट हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अनेकों प्रकार का होता है, जैसे कि वोल्टेज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, पावर इत्यादि हो सकता है। द electrical instrument is used to measuring electrical quantities like voltage, current, power, etc. इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, पावर हो सकता है, फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होता है। तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का ही प्रयोग करते हैं। हम कुछ अभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स पर बात करेंगे। नेम, पर्पस। पहला इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज मेजरमेंट में किया जाता है। वोल्टेज को मेजरिंग करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार एमीटर होता है। एमीटर का प्रयोग करंट को मेजरिंग करने में किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर, जिसे हम शॉर्टकट में HZ द्वारा दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रयोग फ्रीक्वेंसी को मेजरिंग करने में किया जाता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दो प्रकार का इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। पहला, इसे हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एब्सोल्यूट या फिर प्राइमरी कहते हैं। एब्सोल्यूट या फिर दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है।
एक का नाम है एनालॉग और दूसरे का नाम है डिजिटल। इसके बाद एनालॉग इंस्ट्रूमेंट फिर से दो भाग में डिवाइड होता है। एक का नाम है डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट और दूसरे का नाम है नल इंस्ट्रूमेंट। ये जो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट है ये फर्दर तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट।